ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है ना, दो चीजें हैं, दो कंटेनर है बेसिकली। अब ये दो कंटेनर में हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास तुम कह सकते हो कि एक तो हमारे पास सॉल्यूट्स अवेलेबल है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स N1 होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे N2 होंगे, अलग अलग है ना, यहाँ पे क्या है अलग अलग है। तो अलग अलग केस में है तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास वॉल्यूम यहाँ V1 है तो यहाँ पे कितने होंगे V2 होंगे। एक थर्ड कंटेनर मैं लेता हूँ, एक थर्ड कंटेनर को इसको भी लाता हूँ और इसको भी डाल देता हूँ, समझ गए। तो डालूंगा तो इसमें अब बताइए वॉल्यूम क्या होगा, किसके बराबर होगा, V1 प्लस V किसके बराबर होगा, V1 प्लस किसके V2 के बराबर होगा है। अगर हम बात करें, बताइए अगर मोलरिटी M1 है और यहाँ मोलरिटी कितने हैं M2 है, तो क्या मोलरिटी यहाँ नहीं न्यू होगा कि कुछ सेम एडिशन आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे N1 प्लस किसके N2 के, है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम मोलरिटी निकालना चाहें, वॉल्यूम आपको एडिशन के बराबर है, अगर हम मोलरिटी निकालना चाहें किसका, इसका, तो क्या निकल के आएगा, आपको पता है मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन कौन अवेलेबल है, एक कंटेनर इसमें अवेलेबल है ना, दूसरा कंटेनर कौन है, ये है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, N1 प्लस कितना N2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो क्या है, ये भी है ना, मगर ये कितने के बराबर है, V1 प्लस कितने, दैट इज V2 के बराबर है। ये क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम अगर N1 का वैल्यू निकालें तो N1 किसके बराबर होता है, M1 इंटू V1 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं M1 किसके बराबर होगा, N अपॉन क्या V1 के बराबर। तो N1 की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होगा, M1 इंटू कितना V1 के बराबर। और अगर हम यहां से बात करें N2 का कितना वैल्यू होगा, तो क्या कह सकते हैं M2 इंटू क्या V2 के बराबर होगा। तो क्या इक्वेशन में हम पुट कर दें, तो हमारे पास निकल के क्या आया, दिस इज व्हाट, दैट इज M1 V1 प्लस क्या M2 है ना V2 अपॉन क्या होगा V1 प्लस क्या V2। ये कितने के बराबर होगा, मोलरिटी के बराबर होगा। यही आपके पास फाइनल फॉर्मूला। अब इसको एक्सपेरिमेंटली समझो। देखो दो सॉल्यूशन है हमारे पास। अब दो सॉल्यूशन में क्या है, अब मान लीजिए हमारे पास एक जो हमने क्या किया था, हमारे पास दिस इज सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, दिख रहा हो डार्क पिंक है ना, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। अगर चीनी के साथ ले जाऊं ऑक्सीडाइज करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, टूथपेस्ट की तरह दिखेगा जला जला, है ना। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है, ठीक है। और दूसरे सॉल्यूशन में अगर हम ले तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन कोई नहीं, अभी हम बनाने वाले हैं। हमारे पास क्या है, दिस इज शुगर, है ना। अब शुगर हमारे पास है तो हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं कुछ क्वांटिटी में। तो देखो इसका नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल क्या बराबर होगा कि अलग होंगे, अलग होंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ मास भी अलग होगा और मोलर मास भी अलग होंगे। तो हम बेसिकली इसका क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये थर्ड कंटेनर है, तो थर्ड कंटेनर में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो खास बात है N1 और V1, इसके पास भी वॉल्यूम कुछ होगा, इसके पास भी कुछ वॉल्यूम रहा होगा, है ना। N2 इंटू V2, हमारे पास N2 और V2, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही क्या है, मोलरिटी ना। तो मोलरिटी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो दोनों को मिक्स मतलब एक कंटेनर में मैं इसको ले लेता हूँ, है ना, और दूसरे कंटेनर में किसको लेता हूं, इस दोनों को मिलाता हूं। तो यहां से आपके पास जो बनेगा, ये बेसिकली क्या बना, थर्ड सॉल्यूशन। यही थर्ड सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा, वो अगर हम बात करें इस थर्ड सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो कितने के बराबर होगा, M1 V1 प्लस क्या M2 V2 के, है ना, डिवाइड बाय क्या V1 प्लस V2 के बराबर होगा। समझिए। तो ये थर्ड कंटेनर में, तो इसका मोलरिटी क्या पहले वाले के बराबर है, नहीं ना, है ना। तो ये कितने के बराबर है, दैट इज M1 V1 प्लस क्या M2 V2
है ना, और डिवाइड बाय क्या V1 प्लस क्या V2 के बराबर है। क्लियर है।